दोस्तों, कानून की पूरी दुनिया बदल सकती है। कभी एक सेक्शन की वजह से, कभी एक जजमेंट से और कभी सिर्फ एक मैक्सिम से। आज इस वीडियो में हम जानेंगे 10 ऐसे लीगल मैक्सिम जिन्होंने सदियों से कोर्ट्स को गाइड किया है और वो कोर्ट्स के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पर हैं और वो आज भी उतनी ही रेलिवेंट हैं जितनी सैकड़ों सालों से थी। 10 लीगल मैक्सिम्स के बारे में जानेंगे और जिसमें से पहली लीगल मैक्सिम है ड्यूरा लेक्स सेड लेक्स। ड्यूरा लेक्स सेड लेक्स। द लॉ इज हार्ड बट इट इज लॉ। बड़ी कमाल की बात है। कानून जो है बहुत बार ऐसा लगता है कि बहुत रिजिड है, बहुत टफ है, बट क्या कर सकते हैं, कानून कानून है। हर परिस्थिति में कानून को आपको फॉलो करना है, लॉ को आपको फॉलो करना है और यही रूल ऑफ लॉ का एक बेसिक प्रिंसिपल है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि ड्यूरा लेक्स सेड लेक्स। अब इसके अंदर आपको कैसे याद रखना है, देखिए, आपके पास याद रखने के लिए बहुत सारी लीगल मैक्सिम्स हो सकती हैं, बट अगर आपको याद रखना है तो आपको एक निमोनिक टाइप का याद रखना पड़ेगा। क्या बोल रहा है? ड्यूरा लेक्स सेड लेक्स। मतलब लेक्स जो है वो लेक्स का मतलब है लॉ। लेक्स का मतलब है लॉ और 2 बार शब्द आ रहा है और यहां भी इसका मीनिंग देखिए, 2 बार इसके अंदर लॉ आ रहा है। द लॉ इज हार्ड, ड्यूरा लेक्स, लॉ इज हार्ड, सेड लेक्स, बट इट इज लॉ। तो आपको इस तरीके का निमोनिक से इसको याद रखना पड़ेगा कि कानून हार्ड है बट कर क्या सकते हैं, कानून कानून है। चलिए दूसरी मैक्सिम्स के ऊपर जानते हैं। क्वाइंडो लेक्स अलिक्विड एलेक्सी कॉन्सिडेट कॉन्सेड्रे विडिटर इड साइन क्वाया इप्सा ऐसे नॉन पोटेस्ट। बड़ी बड़ी मैक्सिम है। When the law gives anything to anyone, it gives also all those things without which the thing itself could not exist। क्या इसका आप कोई एग्जाम्पल देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए, इसका सबसे पहले हिंदी में मतलब क्या होता है। हिंदी में मतलब यह है कि अगर लॉ किसी को कोई चीज़ दे रहा है तो उसके साथ वो एंसिलरी चीज़ भी देता है जिसके बिना वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। मतलब अगर लॉ ने कोई मेन चीज़ दी है तो अगर वो मेन चीज़ किसी के ऊपर बेस्ड है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो लॉ उसको साथ में भी देता है। फॉर एग्जाम्पल, राइट और रेमेडी। राइट और रेमेडी। अगर कोई राइट दिया जा रहा है किसी व्यक्ति को तो उसके साथ उसकी रेमेडी भी दी जाएगी, क्योंकि ऐसा राइट विदाउट रेमेडी एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई यूज़ का नहीं रहेगा। तो अगर लॉ किसी को कोई चीज़ दे रहा है तो उसके साथ सब वो एंसिलरी चीज़ देता है जिसके बिना वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये ठीक है, थोड़ी बड़ी मैक्सिम है बट इंपॉर्टेंट मैक्सिम बन सकती है। याद रखिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, याद हो जाएगी। थर्ड, जुडिस एस्ट जस डाइक्रे नॉन डारे। द कोर्ट इज टू डिसाइड व्हाट द लॉ इज एंड अप्लाई इट, नॉट टू मेक इट। बेसिक प्रिंसिपल है, हाँ, जुडिशरी का ही पूरा बेसिक प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है जुडिशरी का? कि जुडिशरी, हम जो पार्ट और पार्सल हैं जुडिशरी के, लॉ स्टूडेंट हुए या एडवोकेट्स हुए, जजेस हुए, लॉ के जितने भी टीचर्स हुए, वो सब इसके पार्ट एंड पार्सल हैं। और हमारा काम ये है कि लॉ को अप्लाई करना। कानून बनाने का काम हमारा नहीं है, वो काम लेजिस्लेचर का है। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करता है, और उस सेपरेशन के अंदर जो जुडिशरी का मेन फंक्शन है, वो जुडिशरी का पूरा प्रिंसिपल इस मैक्सिम के अंदर आ जाता है। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था, ये ऐसी मैक्सिम्स हैं जो कि एक्चुअली एक गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पर काम कर रही हैं, पूरा बेसिस हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैक्सिम बन जाता है अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नेट दे रहे हैं, उत्तराखंड जुडिशरी, यूपी जुडिशरी दे रहे हैं, तो इस टाइप की मैक्सिम्स आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जुडिस एस्ट जस्ट डाइक्रे नॉन डेयर। तो ये आप इसको याद रखें, इंपॉर्टेंट मैक्सिम है। द कोर्ट इज टू डिसाइड व्हाट द लॉ इज एंड टू अप्लाई इट, नॉट टू मेक इट, नॉट टू मेक इट, नॉन डारे, नॉट टू मेक इट। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बात बताऊं, मेरे चैनल पे
100 मैक्सिम्स के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो है, 100 मैक्सिम्स के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो है, और उसमें मैंने बोला था कि मैं और वीडियोस भी लेकर आऊँगा लीगल मैक्सिम्स के लिए। अगर आपको लीगल मैक्सिम के वीडियोस देखना है तो ऊपर आई बटन में है, ज़रूर देखिए और उससे हेल्प लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। वैसे सीपीसी की भी सीरीज़ चल रही है, आप इंटरेस्टेड हैं तो सीपीसी की सीरीज़ देखिए, डिटेल्ड सीरीज़ चल रही है। नेमो मॉरिटरस पार्सियो मुंटूर मेंटायर, नेमो मॉरिटरस प्रासे मुंटूर मेंटायर, अ मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विद अ लाई इन हिज माउथ। ये प्रिंसिपल याद आ रहा है, सेक्शन 32 क्लॉज 2 इंडियन एविडेंस एक्ट का बेसिस है। डाइंग डिक्लेरेशन के लिए जो मैक्सिम है वो ये मैक्सिम है, अ मैन विल नॉट मेक हिज मेकर। कहा जाता है ना कि मरने से पहले कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, तो जब भी हम सेक्शन 32 इंडियन एविडेंस एक्ट और उसका करस्पॉन्डिंग सेक्शन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में देखते हैं तो उसका पूरा बेसिस जो है वो ये मैक्सिम है, इसलिए ये मैक्सिम जो है वो एक इंपॉर्टेंट मैक्सिम बन जाती है। जनरली या स्पेशली बस नॉन डेरोगांट, ये एक बड़े इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, आपने बड़ी बार सुनी भी होगी कि जनरल लॉ जो है, जनरल लॉ के ऊपर जो है, जनरल लॉ के ऊपर जो है वो स्पेशल लॉ सुपरसीड करता है। जब भी स्पेशल लॉ और जनरल लॉ के बीच में कोई कोल्यूशन आएगा, कोई कंट्राडिक्शन आएगा, तो स्पेशल लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा किसके ऊपर? जनरल लॉ के ऊपर प्रिवेल करेगा। अगर स्पेशल रूल है, ऑपरेटिंग है, तो दे विल अप्लाई ओवर द जनरल रूल। मतलब स्पेशल अगर हम बोलें तो स्पेशल लॉ अगर है तो वह जनरल लॉ को सुपरसीड करेगा एंड द स्पेशल लॉ विल बी एप्लीकेबल। तो उसके पीछे बेसिक प्रिंसिपल क्या है? जनरली या स्पेशली बस नॉन डेरोगांट। कर्सस क्यूएरे, cursus curere, the usual course of procedure governing the case, the usual course of procedure governing the case, important maxim है क्योंकि जनरली हमें ये मैक्सिम्स बहुत बार पढ़ने को नहीं मिलती, इसलिए एक इंपॉर्टेंट मैक्सिम बन जाती है। नॉसिटर असोशियस, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूज भी आप देखते हैं। अ वर्ड इज टू बी रेड अलॉन्ग विथ इट्स कंपेनियन वर्ड्स। बहुत बार जब आप डीप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जाते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पढ़ते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अंदर आप डिटेल्ड में जो पॉलिसीज़ के ऊपर जाते हैं, जब आप आर्टिकल 19, 21, 14 जो गोल्डन रेशो है उसको आप जानते हैं, तो उसमें इंटरप्रिटेशन जब आप करते हैं तो उसके लिए ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैक्सिम बनती है, नॉसिटर असोशियस। तो एक वर्ड जब भी पढ़ा जाता है, एक वर्ड जब भी पढ़ा जाता है तो आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जाता, उसके साथ जो कंपेनियन शब्द हैं उनके साथ भी पढ़ा जाता है। बहुत बार उस वर्ड का जो मीनिंग होता है इन रेफरेंस टू दी सेंटेंस आपको पढ़ना होगा, और उस सेंटेंस के रेफरेंस में अगर आप पढ़ेंगे तब आप एक्चुअल मीनिंग उस शब्द का निकाल पाएंगे कि वो शब्द का इन्फरेंस क्या है। तो वो मैक्सिम जो है वो नॉसिटर असोशियस है। फॉरस एट जस न्यूनकाम कोहैबिटेंट, फ्रॉड एंड जस्टिस नेवर ड्वेल टुगेदर, मतलब फ्रॉड और जस्टिस जो है वो एक तराजू में नहीं रह सकते। एक तरफ फ्रॉड और एक तरफ जस्टिस, ये ऐसी तलवारें हैं, एक मयान के अंदर जैसे दो तलवारें नहीं रह सकती, वहीं पर फ्रॉड और जस्टिस को एग्जिस्ट कभी नहीं कर सकते। फॉरस एस्ट जस, फॉरस मतलब क्या होता है? फ्रॉड। आपको डिराइव करना पड़ेगा, जब भी प्रीलिम्स के अंदर आंसर आएगा आपको पता करना पड़ेगा। आपको देखिए बहुत सारी हो सकती हैं, हज़ारों मैक्सिम्स का आप वीडियो देख पाएंगे बट आप याद नहीं रख पाएंगे, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप डिराइव करें और जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें हिट करने का प्रयास करें कि क्या अप्रोप्रिएट है। फॉरस मतलब फ्रॉड, एस जस, जस का मतलब आ गया जस्टिस, न्यूनकैम नेवर ड्वेल कोहैबिटेंट, नेवर ड्वेल टुगेदर, कोहैबिटेंट मतलब टुगेदर, एक साथ नहीं रह सकती। कोहैबिटेंट जो होता है उसका मतलब भी अगर आप देखें तो एक साथ की बात आती है, जहां 2 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। बोनी जुडिस एस्ट कॉजस लिटियम डेरिमेरे, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ गुड जज टू गेट द जजमेंट एग्जीक्यूटेड विदाउट डिले। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स अगर हम पढ़ेंगे सीपीसी के अंदर तो मेरे हिसाब से उसके का जो बेसिस है वो ये मैक्सिम हो सकती है। तो एग्जीक्यूशन के ऊपर सवाल अगर आए तो आप ये मैक्सिम बोनी जुडिस एस्ट कॉजस लिटियम डेरिमेरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट मैक्सिम इस वीडियो की, ऑप्टिमस जुडेक्स
क्वी मिनिमम, ही इज़ द बेस्ट जज हु डिपेंड्स द लीस्ट ऑन हिज पर्सनल इंटरेस्ट। मिनिमम मतलब लीस्ट ऑन हिज पर्सनल ओपिनियन। पर्सनल ओपिनियन के बेसिस पर कभी जजमेंट नहीं होता। जजमेंट होता है किसके ऊपर? लॉ के ऊपर जजमेंट होता है। तो कोई भी जज जो है वो अपनी पर्सनल बायसनेस से इफेक्ट ना होते हुए लॉ के हिसाब से जजमेंट करे, यही इस मैक्सिम का मतलब है, ऑप्टिमस जुडेक्स क्वाइम मिनिमम। तो दोस्तों ये बात रही 10 टोटल मैक्सिम्स की। ऐसे और वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर हैं, चैनल देखते रहिए। मिलेंगे किसी अगले नए वीडियो में। टिल देन गुड बाय।